उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी मांग लगातार जो लाखों अभ्यर्थी थी उनकी तरफ से चल रही थी। 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया था इस परीक्षा में और लगातार उनकी तरफ से डिमांड चल रही थी। ऐसे में बड़ी खुशखबरी इन सभी अभ्यर्थियों के लिए निकल के आई है कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती जो परीक्षा थी 60,248 पदों पर, उसको फिलहाल रोक दिया गया है, उसे रद्द कर दिया गया है। यानी जो डिमांड लगातार अभ्यर्थियों की चल रही थी, उन्होंने बिना हिंसा के, बिना किसी साजिश और अपने अच्छे तरीके से एक अच्छे माहौल में अपनी तरफ से एक प्रोग्राम चलाया। उन्होंने एक तरीके से एक एजेंडा चलाया कि भाई इसको रद्द करिए आप, क्योंकि परीक्षा लीक हुई है। हालांकि लगातार इस बीच भर्ती बोर्ड की तरफ से ये कहा जाता रहा कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है फिलहाल, लेकिन हम जांच कर रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थी डिमांड कर रहे थे। ऐसे में हमने भी खबर चलाई थी कंटिन्यू कि एग्जाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है, क्योंकि पहले से ही जो पेपर वायरल हुए थे, जिन पेपर को हाथों से लिखा गया था, उनमें उत्तर भी सेम मिला था। ऐसे में बड़ी खबर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए खुशखबरी भी है। और एक चीज, इनमें जो भी लोग साजिशन, जिन लोगों ने भी ये चीजें रची थी, जिन लोगों ने पेपर आउट करवाया था, जिन लोगों ने भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप तक इन चीजों को साझा किया था, और वो जो हस्तलिखित पेपर था, उसके लिए भी कड़ा एक्शन लिया गया है। इन सभी लोगों के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार का सख्त आदेश है कि जल्द से जल्द परीक्षा को रद्द करने के बाद इन पूरी चीजों की पहले जांच की जाए, उसके बाद 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा इस चीज को करवाया जाए। हालांकि सबसे बड़ी खबर जो राहत भरी सांस है, इन सभी के लिए कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी आज योगी सरकार कर सकती है। इन सभी अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल आप सबकी मुहिम जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में सही से, अच्छे तरीके से अपना विरोध जाहिर कीजिए। और यही विरोध है कि सरकार को मजबूरन झुकना पड़ा, क्योंकि सरकार ने पहले ये साफ कर दिया था, योगी आदित्यनाथ ने, कि अगर कोई साजिशन पेपर लीक करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यूपी पुलिस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि अपने आप में ये खास हो जाता है कि लगातार इधर कार्रवाई भी जारी थी, जांच टीम भी यूपी पीआरबी की तरफ से गठित की गई थी। इन सभी चीज़ों को देखा जा रहा था, क्योंकि आजकल एआई टूल्स का ये समझना होगा हम सभी को कि एआई टूल्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरीके से आपकी तस्वीर को दूसरे तस्वीर में बदल देती है। शायद यही वजह थी कि सरकार को इतना टाइम लेना पड़ा है, क्योंकि पहले जांच की जाती है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है। ऐसे में आप सभी की मुहिम जो थी, जो आप लोगों ने धरना दिया, जो आप लोगों ने लगातार मेहनत की, आप लोगों ने इतना ज़्यादा इस चीज़ को फैलाया कि भाई पेपर लीक हुआ है। उधर पुलिस कहती रही कि हमने सही से करवाया, लेकिन आप सभी ने कहीं ना कहीं कोशिश की है और लगातार इस चीज़ को एक बार फिर से साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास, जनता का ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि यही सी अभ्यर्थियों ने अपनी तरफ से इतनी बड़ी धरना को अंजाम दिया और उसके बाद उनकी मुहिम रंग लेकर आई है। आज परीक्षा को मजबूरन रद्द करना पड़ा है, क्योंकि धांधली अब ये फिक्स हो चुका है कि हुई है। इसके बाद अब आगे क्या कदम होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। इसके लिए हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आपको सब्सक्राइब करना होगा वन इंडिया हिंदी को, क्योंकि अब ये खबर आपको अपने दोस्तों तक पहुंचानी चाहिए, उन लोगों तक पहुंचानी चाहिए जो लोग ये कह रहे थे कि विरोध करने से कुछ नहीं होता। उन लोगों से कहिए कि हिंसा बिना किए विरोध करना सबसे ज्यादा उचित होता है। शायद यही वजह है कि आज सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा है, सरकार को रिटर्न होना पड़ा है आसानी से, एक तरीके से, मतलब बिना किसी हिंसा के। सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाइए, उस आवाज को मजबूत कीजिए, जिसके बाद सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। मजबूरन जनता हित में एक बार फिर से फैसला लेना पड़ेगा। और अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल यही खुशखबरी है कि जो पूरी तरीके से भर्ती को करवाया गया था, उसके बाद अब 6 महीने के बाद परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी। फिलहाल अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे, तब तक आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा वन इंडिया हिंदी। मैं था आपके साथ दिव्यांशु, नमस्कार।